बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार है इकबाल अंसारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, किस तरह से लेते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, सवाल लाउड स्पीकर का है और मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे की बात है। अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है वो लाउड स्पीकर उतारे गए तो अच्छी बात है, आवाज़ कम की गई तभी अच्छी बात है। चाहे वो अजान हो, चाहे कोई किसी भी धर्म के हो, हम किसी को जो है किसी जात पात की बात नहीं करते। हम साफ कहते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज़ को धीमी होनी चाहिए, इबादत जो है वो धीमी होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जो है मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे गए, किसी को कोई इतराज़ नहीं हुआ। जहाँ 4 थे वहाँ 1 हुआ, किसी को कोई इतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि अजान की आवाज़ नमाजियों के कान में खुद ब खुद पहुँच जाती है। वो अपने यहाँ मस्जिद तक पहुँच जाते हैं। मुसलमानों को कोई इतराज़ नहीं है, ना हमें कोई इतराज़ है। ना अयोध्या में आज तक लाउड स्पीकर से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, ना कोई हमारे यहाँ विवाद हुआ। ये अयोध्या एक ऐसी धरती, पवित्र धरती है जहाँ हिंदू मुसलमान के सारे जात के धर्म के देवी देवता विराजमान है, लेकिन लाउड स्पीकर का झगड़ा यहाँ कभी नहीं रहा। हम तो यही चाहते हैं, एक संदेश भी देना चाहते हैं। अगर सरकार ने लाउड स्पीकर की आवाज़ कम किया है तो बेहतर है, इस पे लोग जो है एतराज़ ना करें और एतराज़ जो है ना करें और लोग खुश हों, क्योंकि धार्मिक जो भी ग्रंथ है पढ़ी जाएंगी, वो जब शांति से पढ़ी जाएंगी और धीमी पढ़ी जाएंगी तो उसकी आवाज़ कान में जाएगी। अगर तेज पढ़ी जाएगी तो उससे डिस्टर्ब होता है। मतलब इकबाल भाई, आपका ये मानना है कि चाहे इबादत हो या पूजा पाठ हो, शोर का कोई महत्व नहीं होता? शोर का महत्व कहीं भी नहीं है। इबादत जो है वो शांति से लोग जो है वो लोग करते हैं और पढ़ते हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रामायण का जो है हिंदू पढ़ते हो। जहाँ भी रामायण होती है तहाँ शांति है, जहाँ नमाज होती है वहाँ शांति है। जब लोग इबादत में जो है मशगूल रहते हैं तो वहाँ शांति ही शांति है, उस पर जो है अशांति नहीं है। जहाँ भी ढोल मजीरा बजेगा वहाँ नुकसान तो होगा जरूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की इस बात की कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से ही लाउड स्पीकर या तो उतार लिए हैं या मानकों के अनुरूप उसकी आवाज़ कम कर ली है। क्या लगता है आपको? लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करते हैं, नहीं चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे। अयोध्या में भी कल ऐसी कुछ नापाक कोशिशें हुई, आपकी जानकारी में आया ऐसा? देखिए, फैजाबाद में कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को चाहते हैं कि ऐसी अयोध्या ऐसी नगरी है कि यहाँ जो है हिंदू और मुसलमान दंगा फसाद जो है वो फैलावें, जिससे पूरे देश में जाए। हमेशा यहाँ अयोध्या से एक शांति का पैगाम जाता है, और आज यहाँ जो है कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। 5 साल बीत चुका है योगी जी की सरकार में, एक पत्ता भी नहीं हिला। आज जो है योगी जी की ही सरकार है, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का जो है बुरा लग रहा है। वो चाहते हैं कि मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसको हम नापाक करें और हिंदू मुसलमान लड़ें, इससे उनका निजी स्वार्थ हो। अयोध्या के एक संत आगरा पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि ताजमहल नहीं, ये ताजो महल है, भीतर जाने की कोशिश की, प्रवेश नहीं दिया गया। इसको लेकर के वो बड़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। आप इस घटनाक्रम को किस तरह से लेते हैं? देखिए, अयोध्या के तो साधु है ही हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी को कहाँ जाना है, किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि ये जो है योगी जी की सरकार है। अच्छा बुरा वो खुद समझ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। सड़क पर नमाज पढ़ने को इस बार रोक लगाई गई है और कल अलविदा की नमाज है, अगले हफ्ते ईद है, तो क्या कहेंगे इस तरह की नमाज पर जो रोक लगी है उसको लेकर के? देखिए, सरकार की गाइडलाइंस है कि नमाज सड़क पे नहीं होगी। अगर सरकार की गाइडलाइंस है तो हम जिस मुल्क में भी रहते हैं उस सरकार की गाइडलाइंस को हमको मानना है। अगर सरकार ने पाबंदी लगाई है तो लोग अपने मस्जिद की जो उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी हो, नमाज वहाँ लोग पढ़ें। हम सरकार का विरोध नहीं करते। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में जाके ही अलविदा की नमाज पढ़ी जाए। देखिए, इबादत हमारे यहाँ अगर मस्जिद के बाहर जगह है, उस जो है रोड छोड़ के जगह है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, तो हम नमाज वहाँ पढ़ेंगे। अगर वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई रोक रहा है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। इस पर कोई मुसलमान जिद ना करे। अगर सरकार की गाइडलाइंस आई है तो लोग उसका पालन करें। आप लंबे समय तक बाबरी मस्जिद की ओर से मुकदमा लड़ते रहे, आपके पिता हाशिम अंसारी भी बहुत लंबे समय तक इस मुकदमे के पक्षकार रहे। अब फैसला भी आ चुका है, राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, प्रगति का जायजा वगैरह लेते हैं कुछ आप? भाई बिल्कुल लेते हैं। हम तो पूरी दुनिया के जो है देख रहे हैं कि जो है
कहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल मीडिया इतनी हाईलाइट है कि पूरे जो है एक एक कण में मीडिया अपनी बात को पहुंचाया करती है। पूरे देश की खबरें जो लोगों को मिला करती है, हमको भी मिला करती है। हम तो ये चाहते हैं कि देश हमारा तरक्की करे। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के हर मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार है, लेकिन हमारी वफादारी को जो है लोग आजकल देख ही रहे हो कि लोग निजी स्वार्थ के लिए हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते रहो, मेरा निजी स्वार्थ होता रहा है। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कहीं पे गद्दार भी नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इकबाल अंसारी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि लाउडस्पीकर हटाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शोर का इबादत पूजा पाठ से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। पूजा पाठ जितनी शांति में की जाए उतना बेहतर है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, अयोध्या।